Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये My Cute Kidnapper का सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट भी. आज ये वन शॉट ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्टेड. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने खुद की ही किडनैपिंग का प्लान बनाया था जिसमें उसने विंग को भी ज़बरदस्ती खींचा था. वो पिछले 4 दिनों से विंग के घर में रह रहा था और विंग भी कुछ नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो वांग जी को पैम्पर कर रहा था. अब विंग वांग जी से अगला स्टेप जानना चाहता था, पर वांग जी के पास कोई प्लान था ही नहीं. सो वो विंग को मैनिपुलेट करने लगा था. लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. वांग जी जानता था कि उसे विंग से ज़्यादा प्यार पैम्पर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सीधा बिना सोचे समझे विंग के सामने मैरिज प्रपोज़ल रखा था. पर विंग इन सब चीज़ों से बहुत शॉक हो चुका था. विंग वांग जी की तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था और वो वांग जी को कहता है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो. वांग जी ओबीडिएंट बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाता है. तब विंग कहता है, बट मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं गर्ल्स में इंटरेस्टेड हूँ, सो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा. तब वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. वो विंग की शोल्डर पर एक हाथ रखता है और कहता है, गग क्या आपने ठीक से सुना नहीं? मैंने कहा मैंने आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है. हाँ माना, आप हैंडसम हो और कॉलेज में बहुत पॉपुलर भी थे और अपने वर्क प्लेस पर भी आप काफ़ी पॉपुलर हो, बिकॉज़ काफ़ी सारी गर्ल्स ने अब तक आपको प्रपोज़ भी किया है, पर आप सबको बहुत पोलाइटली रिजेक्ट करते आए हो. सो मुझे नहीं लगता कि आप किसी से प्यार करते हो या गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो. तब विंग कहता है, मैंने अब तक किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आगे नहीं करूँगा. तब वांग जी कहता है, गग आगे मैं आपको करने ही नहीं दूंगा. विंग डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देख रहा था. वांग जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, गग मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मुझ में एक टैलेंट बचपन से ये भी है कि मैं अपने प्यार में लोगों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डाल देता हूँ. मैं श्योर हूँ कि ऐसा ही आपके साथ भी होगा. बस 4 दिन हुए हैं और देखो आप मुझे बहुत अच्छे तरह से पैम्पर करते हो, और 10 दिन शायद 20 दिन या 1 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा मुझे आपको अपने प्यार में डालने के लिए. विंग अब हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें जितना कॉन्फिडेंस है ना खुद पर, मैं भी अपने आप पर उतना ही कॉन्फिडेंस रखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी एंगल से मुझे अपने प्यार में डाल पाओगे. वांग जी विंग के करीब आने लगता है. विंग थोड़ा डर गया था क्योंकि वांग जी बहुत अजीब तरह से उसकी तरफ आ रहा था, तो विंग अपने कदम पीछे लेने लगता है. वांग जी ऐसे ही अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और विंग थोड़ा पीछे जा रहा था. वांग जी का एक हाथ जो उसके शोल्डर पर था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था. विंग को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वांग जी जिस तरह से उसे देख रहा था, जिस तरह से उसकी बॉडी पर हाथ घुमा रहा था और जिस तरह से उसकी तरफ आ रहा था, विंग को ये सही नहीं लग रहा था. मतलब वांग जी इस वक्त विंग के लिए खतरे की घंटी लग रहा था. विंग के दिमाग में तो क्या ही चल रहा था, मतलब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था. वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है? तब अचानक विंग वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे वही अपनी जगह रोक देता है और कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे दूर रहो. वांग जी ऐसे ही विंग को थोड़ा हार्शली पीछे पुश करता है और कहता है, मैंने कहा ना आप मुझसे प्यार करोगे, आप मुझसे प्यार ज़रूर करोगे. और रही बात शादी की, तो शादी के लिए प्यार ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी है, पर शादी करने के लिए प्यार ज़रूरी नहीं है. शादी सिर्फ मर्जियों से की जाती है. अगर आप और मेरी मर्ज़ी है तो हम शादी कर सकते हैं, प्यार तो हम शादी के बाद भी कर लेंगे. विंग वांग जी की तरफ डिसबिलीव से देख रहा था और वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तब वांग जी कहता है, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा.
मुझे तो आप पर पूरा ट्रस्ट है, आपने देख ही लिया, आप एक अनजान हो फिर मैं आपके घर पे घुस आया हूँ। सो मुझे आप पर 100% ट्रस्ट है और आप भी मुझ पर ट्रस्ट करने लगोगे। मेरे ख्याल से तो आप मुझ पर 100% ट्रस्ट करते भी हो, भले ही मैंने कितनी भी ऊटपटांग हरकतें की हो, आपको 4 दिन से टॉर्चर करके रखा हो, पर फिर भी एक बात तो आपको और मुझे, हम दोनों को माननी होगी कि आपसे ज़्यादा ख्याल, आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा केयर, कंसर्न मेरी आज तक मेरी लाइफ में किसी ने नहीं की। सो मुझे एक हस्बैंड में यही सब तो क्वालिटी चाहिए। वैसे भी लड़कियों को पैम्पर करने से अच्छा है आप मुझे पैम्पर करो। मैं किसी मैन से पैम्पर हूँ, मैं बहुत खुश रहूँगा। बिलीव मी, आप मुझसे शादी कर लो और मैं भी सब कुछ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। कितनी भी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हो, मैं किसी को आँख उठा के भी नहीं देखूँगा गगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि इन सब चीज़ों से मैं मानूंगा? तब वांगजी विंग के दिल पर, मतलब उसके सीने पर हाथ रख के कहता है, आपको मानना होगा गगा, क्योंकि आप वो फर्स्ट पर्सन हो जिसने यहाँ, वो खुद के हार्ट पर हाथ रख के कहता है, यहाँ जगह बनाई है। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गगा। मेरे मॉम डैड, मेरे वो सारे सो कॉल्ड मेड्स, सर्वेंट, वो फ़ैन बेस, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ गगा आपके लिए। जस्ट मैंने आपको एक नज़र देखा था 2 महीने पहले और तब से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। बहुत लोगों को मैंने इस प्लान में इंक्लूड करने की बारे में सोचा था, बहुत पास के, बहुत करीब के और बहुत दूर के भी, पर फिर भी आपका फर्स्ट फोटोग्राफ देखते ही मैं पूरी तरह से कन्विंस हो चुका था। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बनी को बचाते हुए देखा था, उसके बाद मैंने अपने कुछ सीक्रेट लोगों थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली और जब मैंने आपका फर्स्ट फ़ोटोग्राफ देखा ना, मैंने बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। जस्ट आपकी वो एक फ़ोटोग्राफ काफ़ी थी मुझे आप पर यकीन दिलाने के लिए, और बिलीव मी, मैं वो यकीन करता हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आज से नहीं। इनफैक्ट मुझे इन 4 दिनों में ये बिलीव, बहुत स्ट्रांगली बिलीव हो गया कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं बस पहले टेस्ट करना चाहता हूँ था कि ये फीलिंग्स हो सकता है बस नॉर्मल हो, क्योंकि किसी का फ़ोटो देखकर प्यार कैसे हो सकता है, किसी की एक हरकत, एक झलक पर प्यार होता है, ये मुझे सिर्फ मूवीज़ की बातें लगती थी। पर नहीं गगा, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। मैंने आपकी एक झलक देखी और उसके बाद मैंने आपके बारे में जब भी जाना, आपकी वो फाइल्स, आपकी इन्फॉर्मेशंस, आपकी वीडियोज़ जब भी मैंने देखी है ना, मेरा प्यार और भी बढ़ता गया। और इन 4 दिनों में आपकी केयर, आपका कंसर्न काफ़ी था उस प्यार को कंफर्म करने के लिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको भी मुझसे प्यार करना होगा गगा। आप जो बोलोगे ना वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम भाग जाएंगे गगा। मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, अपना करियर, अपना ये मॉडलिंग, सब कुछ, मेरे पेरेंट्स, बिजनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए गगा। ये पैसा, फेम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए हो, और उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ ना गगा, मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी कर लो। विंग वांगजी की तरफ अभी भी डिसबिलीव से देख रहा था। तब विंग कहता है, माना तुम्हें मुझसे प्यार है, पर मेरा क्या, मैं तुम से प्यार नहीं करता। तुम 4 दिन से मेरे पास हो और मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम में एक छोटा बच्चा नज़र आता है और उस छोटे बच्चे की मैं केयर करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तब भांगजी कहता है, गगा, मैं नहीं जानता कि आप में फीलिंग्स कैसे डेवलप होगी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपने तरफ से 100% दूँगा। पर शादी, प्यार और आपका सारी लाइफ, वो सब मेरी होगी। आप मुझे प्यार करोगे गगा, और मैं ये मेक श्योर करूँगा, क्योंकि मुझ में यह एबिलिटी तो बहुत अच्छी है। मेरा बहुत बड़ा फ़ैन बेस है गगा, और वो मैंने खुद कमाया है। मैंने खुद लोगों को मजबूर किया है उससे प्यार करने के लिए, तो आप भी करने लगोगे, बिलीव मी। बस एक चांस मुझे और खुद को देखो तो देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग वांगजी को अभी भी वैसे ही देख रहा था। वो कहता है, ठीक है, पहले अपनी फर्स्ट
कंडीशन कंप्लीट करो। वांग जी कहता है ठीक है, अगर कंफर्म मैं आपको बिलीव दिला पाया कि मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे शादी करोगे। तब विंग कहता है ठीक है, पहले साबित तो करो। तब वांग जी कहता है नहीं गग, वादा करो। विंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है ठीक है, प्रॉमिस, अगर तुम ये साबित कर पाए तो मैं तुमसे शादी करूँगा। वांग जी बहुत खुश हो गया था। वो विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है आप मुझसे शादी करोगे गग, आप ज़रूर मुझसे शादी करोगे। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, बस साबित ही करना है ना। मैं कंफर्म जानता हूँ कि मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते, तो अब आप इकलौता ज़रिया हो मेरे लिए। मैं आपको ज़रूर अपने प्यार में डालूँगा, क्योंकि अगर आप मुझसे अभी तक प्यार नहीं करते, आपके दिल में मेरी कोई फीलिंग नहीं है, फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मुझसे सच में प्यार करने लगे तो आपका प्यार कितना अच्छा होगा ना गगा। मैं उस प्यार में ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए गगा, अब मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी गगा। और मैं ये आज आपसे शर्त लगाता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करोगे और इस हद तक करोगे कि जैसे मैंने आपके लिए सिर्फ आपकी एक झलक को देखकर दुनिया को छोड़ा है ना, आप भी मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ोगे। विंग कहता है ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले कोशिश करो और जो कहा है वो कंप्लीट करो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपना हक ब्रेक करता है और कहता है ठीक है, अपना मोबाइल दीजिए। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं इन चीज़ों में इंक्लूड नहीं होने वाला, जो भी करना है खुद से करो, बस मुझे ये बिलीव दिलाओ कि तुम्हारे पेरेंट्स सच में तुमसे प्यार नहीं करते। वांग जी कहता है खड़ूस। इतना बोलकर वो अंदर की तरफ अपने पैर पटकते चला जाता है रूम में। विंग वांग जी को देखता है और जस्ट अपनी आई रोल करता है और कहता है पता नहीं अब ये छोटा पैकेट कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है। पर वो अब खुद की बातों को सोच रहा था। क्या वो सच में अगर वांग जी ये साबित कर पाया तो क्या उससे शादी करेगा? विंग के दिल में लाख सवाल थे, पर उन सारे सवालों का सिर्फ एक जवाब था। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से नफरत कर ही नहीं सकते। भले ही कभी काम के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर करें, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उनसे प्यार नहीं करते। खासकर अगर बच्चा किडनैप हो गया हो तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो ऑब्वियसली वांग जी ये साबित नहीं कर पाएगा, इस बात पर विंग कंफर्म था। सो वो जाता है और बड़े आराम से काउच पर बैठ जाता है। वांग जी कुछ ही मिनट बाद बाहर आता है। उसके हाथ में एक बहुत पुराना सा मोबाइल था और एक छोटा सा एनवलप था। वांग जी विंग के पास आता है और उसके ऊपर ही बैठ जाता है, मतलब उसके लैप पर। विंग वांग जी से की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है नीचे उतरो। तब वांग जी कहता है नहीं गगा, रुको, मुझे यही कंफर्टेबल लग रहा है। इतना बोलकर वो और भी कंफर्टेबली विंग के ऊपर ही वैसे ही लेट जाता है जैसे विंग कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा हुआ था। वांग जी उसके ऊपर ही वैसे ही कंफर्टेबली लेट जाता है। विंग कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस वैसे ही अनॉयड होके अनकंफर्टेबली बैठा रहता है। वांग जी उस मोबाइल को ओपन करता है और उसमें एक सीन डालता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है तुम तो एक सुपर मॉडल हो, ये पुराना फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? विंग वांग जी को ये पूछता ही है कि वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैंने ऐसा कौन सा जोक मारा है जो तुम हंस रहे हो? तब वांग जी कहता है अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए गगा आपको नहीं पता, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। विंग कहता है इस फ़ोन के पीछे, और वो क्या है? तब वांग जी कहता है ये एक चोर का फ़ोन है। विंग शॉक। विंग कहता है व्हाट? तो वांग जी कहता है हाँ, मैंने ये एक चोर से चोरी किया है। मैंने देखा कि वो चोर ना बहुत सारे लोगों से ना उनकी चीज़ें चुरा रहा था, तो मैं गया और उसके पॉकेट से ये मोबाइल निकाल लिया। विंग वांग जी की तरफ डिसबिलीव से अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा था। मतलब सच में ये मॉडल है, चोर है, या क्या है यार, ये आफत की पुड़िया? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। तब वांग जी कहता है आपको यकीन नहीं हो रहा?
जाने दो, वैसे भी होगा भी नहीं, मेरे जैसा सुपर मॉडल चोरी करते हुए अच्छा नहीं लगता ना। तब विंग कहता है, ये अगर तुम समझते हो तो तुमने चोरी की क्यों? तब वांगजी कहता है, मैंने देखा वो लोगों को ना बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने भी उसे परेशान करने के बारे में सोच लिया था, तो मैंने चुपके से उसके पॉकेट से निकाल लिया। फिर पता नहीं वो कितना परेशान हुआ होगा बेचारे ने, इस मोबाइल को पता नहीं चोरी करने में कितने एफर्ट्स लगाए होंगे। विंग कहता है, तुमने कितने एफर्ट्स लगाए वैसे इस फ़ोन को चोरी करने में? तब वांगजी कहता है, कुछ नहीं, जस्ट एक पुश काफ़ी था, वो नीचे गिर गया और उसका फ़ोन मेरे पॉकेट में आ गया। विंग कहता है, तुम्हें ये सब सिखाया किसने? वांगजी कहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं गगा, जो हालात ने सिखा दी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, बस अब आपको सीखना है मुझसे प्यार करना। ये बात वांगजी ने जस्ट विंग करते हुए कहा था, जिससे विंग जस्ट अपने आई रोल करता है और कहता है, जो करना है वो जल्दी करो। वांगजी कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल गया। इतना बोलकर वो विंग की लैप से उठता है, सोफे पे कंफर्टेबली बैठता है और विंग के पैंट की पॉकेट में हाथ डालने लगता है। विंग इससे शॉक हो गया था, तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तब वांगजी उसके करीब आता है और उसके ईयर के पास हल्का सा झुकते हुए कहता है, डरो मत गगा, मैं इतनी जल्दी आपकी इज्जत नहीं लूटूंगा। इतना बोलकर वो विंग के पॉकेट से झटके से हैंकरचिप निकालता है और दूर हो जाता है। विंग शॉकिंगली वहाँ लेटा हुआ था। तब वांगजी विंग की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, गगा आप कितना डरते हो, मैंने कहा ना मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा, अपना फेस देखिए जाके। विंग तुरंत अपने फेस पर हाथ रखता है और वो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली वहाँ काउच पर बैठ जाता है और वांगजी उसे ऐसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। विंग वांगजी पर थोड़ा अपनी आवाज़ रेस करते हुए कहता है, तुम बहुत शेमलेस हो, यू लिटिल बनी, जल्दी करो जो करना है और जाओ यहाँ से। तब वांगजी कहता है, गगा आप शर्मा रहे हो। ओह गगा इज ब्लशिंग। इतना बोलकर वो और भी ज़ोर से हंसने लगा। विंग के पास कोई रास्ता नहीं था, वो वहाँ से उठता है और किचन में जाके पानी पीने की नाटक करने लगता है, पर वो पानी पी कम रहा था और अपने आप पर गिरा ज़्यादा रहा था। ऑब्वियसली विंग थोड़ा डर गया था वांगजी की इन सडन एक्शन से। उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, उसे ज़्यादा किसी से बॉडी कांटेक्ट बनाना पसंद नहीं था, वांगजी को भी पसंद नहीं था, पर उसके सामने उसका गगा था, उसका विंग था, तो ये सब तो चलता है। सो वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गगा चलो हो गया पानी पीना, अब यहाँ आ जाओ, आपको देखना है ना मैं क्या करता हूँ। विंग कुछ नहीं करता, वो पानी का ग्लास जोर से नीचे रखता है। वांगजी अभी भी हंस रहा था, पर अब उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसना स्टार्ट कर दिया था। विंग जस्ट अपनी आई रोल करता है और जाकर वांगजी की साइड में बैठ जाता है। वांगजी ने विंग की हैंकी को उस मोबाइल पर अच्छी तरह से रैप कर दिया था, मतलब जहाँ उस मोबाइल का माइक था उस पर वो हैंकी वांगजी ने अच्छी तरह से रैप कर दिया था। वो कॉल करता है, वो कॉल लैन मेंशन के टेलीफोन पर था। फर्स्ट रिंग में ही कॉल पिक हो जाता है। वांगजी सामने वाले को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और अपनी थोड़ी सी आवाज़ बदलते हुए भारी आवाज़ करते हुए कहता है, अगर लान वांगजी जिंदा चाहिए तो कल 1 करोड़ रुपए लेके जल्दी से आ जाना, एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या किया तुमने? तब वांगजी कहता है, कुछ नहीं गगा, आपको देखना है ना मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, बहुत जल्द समझ में आएगा। तब विंग कहता है, तो कल हम पैसे लेने जाएंगे। वांगजी कहता है, गगा इन सब चीज़ों की आप टेंशन मत लो, चलो, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना नहीं खिलाओगे? वांगजी कहता है विंग से बहुत एक्साइटमेंट में। तब विंग कहता है, तुमने अपना ब्रेकफास्ट आधा छोड़ा है और अब तुम्हें भूख लगी है फिर से। तब वांगजी कहता है, हाँ वो मैंने गुस्से में नहीं खाया, पर अब मुझे कुछ और खाना है, मुझे पैनकेक खाने हैं। आप एक काम करो, मुझे ना पैनकेक बना के दो, वो भी हनी और चॉकलेट के साथ। विंग कहता है, ठीक है, पर कोई बदतमीज़ी नहीं और
अब मेस मत क्रिएट करना, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तब वांगजी कहता है ठीक है गगा, नहीं करूँगा, पर फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो। तब विंग कहता है जो करना है वो करो, बस पूरा घर क्लीन हो चुका है और ऐसा ही रहना चाहिए। तब वांगजी कहता है ठीक है, चलो मैं आपकी किचन में हेल्प कर देता हूँ। इतना बोलकर वो खुद खड़ा होता है और विंग का हाथ भी खींचने लगता है। तब विंग कहता है वांगजी कोई बदतमीज़ी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे किचन का कबाड़ा हो जाए। तुम चुपचाप यही बैठो, टीवी देखो, पर कोई भी मेस मत करना। अगर कुछ खाना भी है तो एक जगह लेकर अच्छे से खाना, ठीक है। वांगजी सैड हो जाता है और वही बैठ जाता है। वो अपना सर नीचे कर लेता है। विंग को उसे ऐसे देखकर बुरा लगता है, तो वो कहता है ठीक है, पर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा और कोई भी मेस नहीं क्रिएट करोगे। तब वांगजी कहता है सच्ची। इतना बोलकर वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों पैनकेक बनाने में लग जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। रात को फिर से वांगजी विंग को पूरी तरह से रैप करके सोता है। पर आज रात विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल था। ऑब्वियसली उस छोटे से बनी ने उसे सीधा मैरिज के लिए प्रपोज जो किया था और अपने प्यार का इजहार भी किया था, जिससे विंग को अब अपनी ये पोजीशन सही नहीं लग रही थी। मतलब अभी तक विंग वांगजी को एक बच्चे की तरह संभाल रहा था, पर अब वो बच्चा सीधा उसका हस्बैंड बनने की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल थी, पर वांगजी उसे कोई फ़र्क नहीं था। वो घोड़े गधे हर जानवर बेच के सो रहा था, वो भी विंग के ऊपर बिल्कुल उसे रैप करके। ऐसे ही वो पूरी रात बीत जाती है। दूसरे दिन भी वांगजी की जिद पर विंग ने लीव ही ली थी। तब विंग ब्रेकफास्ट बनाता है, सब कुछ मॉर्निंग का जो रूटीन था वो कंप्लीट करता है और वांगजी को उठाता है। वांगजी भी उठ जाता है क्योंकि आज उसे एक इम्पोर्टेंट काम जो करना था वो सब करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो जाने के बाद विंग और वांगजी फिर से काउच पे बैठते हैं। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है हमें कब निकलना होगा। तब वांगजी कहता है कहाँ निकलना है। तब विंग कहता है तुमने कहा था ना हमें जाना है पैसों के लिए, तो क्यों जाना है, कब जाना है। तब वांगजी कहता है हमें कहीं नहीं जाना काका। तब विंग कहता है तो फिर तुम साबित कैसे करने वाले हो। तब वांगजी कहता है आप इतना टेंशन मत लो गोगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। इतना बोलकर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है आपके पास लैपटॉप है ना, मुझे दो ना। विंग कहता है ठीक है जाओ, रूम में है। वांगजी हैप्पीली उठता है और नाचते दौड़ते कूदते हुए रूम के अंदर चला जाता है। विंग वांगजी की तरफ डिसबिलीफ से देख रहा था और वो अपने दिल में सोचता है ये आज साबित करने वाला है कि इसके पेरेंट्स इससे प्यार नहीं करते, और मुझे नहीं लगता कि इसे उस बात का कोई भी दुख है। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 4-5 दिनों से लाइफ की बैंड बजी पड़ी है। यही सब विंग अपने दिल में सोच ही रहा था कि वांगजी लैपटॉप लेकर बाहर आ जाता है। वांगजी लैपटॉप ओपन करता है और उस पर कुछ करने लगता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो वही काउच पर लेटा हुआ था। वांगजी थोड़ी देर बाद कहता है देखो गगा। तब विंग देखता है, एक्चुअली वो कोई फुटेज थी, सीसीटीवी या किसी और चीज़ की। वांगजी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है ये मेरे कार के वेब कैम की फुटेज है। एक्चुअली लैंड मेंशन में जितने भी कार्स है उन सब पर वेब कैम फिट है, इसीलिए मेरे पास इन सब कैमराज का एक्सेस है। एक्चुअली ये डैश कैमरा मेरे कार पर भी था, पर आप जानते हो ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए मैंने वो पहले ही ख़राब करके रखा था, जिस वजह से उन्हें इन सब चीज़ों की फुटेज मिली भी नहीं होंगी। वांगजी जानता था कि विंग भी बुद्धू नहीं है, वो भी इंटेलिजेंट है, जिस वजह से विंग की आंखों में जो सवाल था वो वांगजी ने पहले ही पढ़ लिया था। और विंग का अगला सवाल यही था कि अगर सारे कार्स में डैश कैम है तो तुम्हारी कार का डैश कैम में तुम कैसे कैप्चर नहीं हुए। ऑब्वियसली वांगजी की कार जंगल में थी तो ये सवाल आना लाजमी था। तब वांगजी कहता है उस डैश कैम को मैंने ही ख़राब कर रहा था और
मैंने बहुत बार कंप्लेंट भी की, पर खुद ही उस कैम को कभी सही ही नहीं करने दिया। सो वो ख़राब था पिछले शायद 5-6 दिनों से। ये मेरा प्लानिंग था गगा, सो आप टेंशन मत लो। इतना बोलकर वो कहता है, देखो फोकस करो। वो फुटेज एक सुनसान जगह को दिखा रही थी। वही जगह थी जहाँ पर वांगजी ने मैसेज किया था और पैसे लेकर बुलाया था। तब विंग कहता है वो पहुँच तो चुके हैं। तब वांगजी कहता है उस फुटेज को स्टॉप करके, एक बात बताओ गगा। विंग कहता है तब वांगजी कहता है, अगर आपका बेटा किडनैप हो जाए या आपका कोई भी पर्सन, इनफैक्ट अगर मैं ही रियल में किडनैप हो जाऊँ, तो अगर कोई कंडीशन रखे कि पैसे लेके आओ और मुझे लेके जाओ, तो आप क्या करोगे? तब विंग कहता है मैं ऑफिसली जाऊंगा। तब वांगजी कहता है आप ऑफिसली जाओगे, मार्क योर वर्ड्स गगा। तब विंग कहता है हाँ मैं ऑफिसली जाऊंगा, और इनमें मार्क करने जैसी क्या बात है, ऑफिसली मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। तब वांगजी फिर से अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहता है आप आओगे है ना गगा? तब विंग कहता है हाँ मैं आऊँगा। तब वांगजी कहता है चलो देखते हैं। विंग को वांगजी का यह सवाल ज़्यादा समझ में नहीं आया, फिर भी उसने इसे इग्नोर किया और वो देखने लगा। बहुत देर तक कोई भी हलचल नहीं थी, पर थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। शायद कोई उस इंसान को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत देर हो जाती है, 1 घंटा बीत चुका था, पर फिर भी कोई हलचल नहीं थी। वांगजी और विंग कंटिन्यूडली उस फुटेज को ही देख रहे थे। वांगजी को तो इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर विंग बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था, क्योंकि वांगजी ने उसे कहा था कि आपको आपके सवाल का जवाब इस फुटेज में मिलेगा। तब विंग भी उसे देख रहा था, पर बहुत देर हो जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। अचानक गाड़ी के डोर ओपन होने का साउंड आता है और कोई पर्सन गाड़ी से बाहर आता है। वो इंसान इधर उधर घूम के देख रहा था, पर कोई नहीं था। तब वांगजी अचानक फुटेज स्टॉप करता है, जिसमें वो आदमी बिल्कुल उस कैमरा के सामने था। वांगजी कहता है इसे पहचानते हो गगा? तब विंग उस इंसान का चेहरा देखता है और कहता है वांगजी कहता है आपने मेरे फादर और मदर का चेहरा देखा है? तब विंग कहता है हाँ 1-2 बार देखा है न्यूज़ में। तब वांगजी कहता है क्या आपको याद है उनका चेहरा? विंग कहता है हाँ। तब वांगजी कहता है क्या ये मेरे फादर है? विंग कहता है नहीं, ये तुम्हारे फादर तो नहीं लग रहे। तब वांगजी कुछ नहीं कहता और दूसरी फुटेज स्टार्ट करता है, जो लैंस के ऑफिस की फुटेज थी। वो कॉन्फ्रेंस हॉल की फुटेज थी, जिसमें लैन ई और लैन चिंगेजुन कोई मीटिंग अटेंड कर रहे थे। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है और वो वांगजी की तरफ कंफ्यूजिंग लुक से देख रहा था। वांगजी कहता है ये लाइव है गगा। जो इंसान आपने देखा ना पहली फुटेज में, वो इंसान मेरे घर का ड्राइवर है, और ये दोनों मेरे मॉम डैड हैं। आपने कहा था ना कि अगर मैं खतरे में आऊँ तो आप खुद मुझे बचाने आओगे। देखा, इनका बेटा खतरे में है और ये वहाँ मीटिंग क्रैक कर रहे हैं। डील्स इनको इनके बेटे से ज़्यादा प्यारी है गगा। इतना बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग को सच में बिलीव नहीं हो रहा था। क्या सच में कोई पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं? वांगजी उस फुटेज की तरफ देखता है और कहता है यकीन हुआ ना गगा? आपके लिए मैं कितना जानता हूँ, आप मुझे कितने जानते हो गगा? सिर्फ 4-5 दिन की पहचान है हम दोनों की, और फिर भी आपने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप खुद मुझे बचाने आओगे। पर मेरे मॉम डैड देखो गगा, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, फिर भी इन्हें इम्पोर्टेंट लैंड मेंशन है, वो लैंड एम्पायर है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। अपना बेटा नहीं है गगा, उनका बेटा आज मर रहा है, जी रहा है, जिंदा है, क्या हुआ है उसको? इन लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। इन्हें ज़रूरत है उन डील्स की। इनफैक्ट पता है गगा, इन्हें सिंपैथी मिल रही होंगी,
और जिस वजह से इनका बिजनेस, वो लैंड मेंशन, वो लैंड एम्पायर और भी ग्रो कर रहा होगा। इन्हें अपने बच्चे की कभी फिक्र नहीं थी गगा, मैंने देखा है। विंग बहुत अपसेट हो चुका था। वांगजी की भी आवाज़ में थोड़ा सा नमी नज़र आ रही थी। वो हल्का सा उदास था, रोने लगा था। वो जानता था कि यही होने वाला है, फिर भी वो कहते हैं ना, एक उम्मीद होती है, एक नहीं ज़्यादा तो एक छोटी सी, एक बहुत हल्की सी उम्मीद भी होती है ना, और वो जब टूटती है बहुत दर्द होता है। वांगजी को वही दर्द हो रहा था। और विंग, उसने तो ये कंफर्म करके रखा था अपने दिल में कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। तो वो तो पूरी तरह से शॉक था इन सब चीज़ों से। और वांगजी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपने शौक से बाहर आता है, वो वांगजी को देखता है जो उसी की तरफ अपने वो छोटे से पपी फेस से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत उदास लग रहा था। विंग तुरंत उस लैपटॉप की स्क्रीन को ऑफ करता है और वांगजी को टाइटली अपने पास खींचता है और उसे हक करता है। वो उसके बालों को सहलाता है। वांगजी को उसकी वार्मनेस मिल गई थी, उसे की वार्मथ मिल गई थी, तो वो अब अपने आंसू नहीं रोकता। वो सीरियसली रोने लगा था। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। विंग वांगजी को शांत नहीं करवाता, वो जस्ट उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो उसे शांत नहीं करवाता। उसने एक वर्ड नहीं कहा था, वो बस उसे अपने फिजिकल एक्शन से बता रहा था कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग ने वांगजी के बैक को और सर को रब कर रहा था और जस्ट उसे कंसोल कर रहा था। और वांगजी, उसका हाल बहुत बुरा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसने विंग को बहुत टाइटली हक करके रखा था। कुछ देर बाद वांगजी थोड़ा शांत होता है। करीबन 15-20 मिनट वांगजी कंटिन्यू रो रहा था। उसकी आंखें सॉलन हो चुकी थी। विंग वांगजी को अपने आप से हल्का सा दूर करता है, पर वांगजी ये नहीं होने देता। वो और भी टाइट विंग को हक करके पकड़ लेता है। विंग उसे दूर नहीं करता। थोड़े देर वो वैसे ही वांगजी को रहने देता है और फिर वांगजी खुद ही अपनी पकड़ हल्की सी विंग से ढीली करता है। विंग वांगजी को अपने आप से दूर करता है, उसके आँखों को रब करता है, उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वांगजी खुश हो गया था। जो उसकी आंखों में आंसू थे अब तक दुख के, वो अचानक खुशी में बदल गए थे। वांगजी उठते हुए कहता है, आपने क्या कहा? तब विंग कहता है, हम शादी कर लेते हैं, कब करनी है? तब वांगजी कहता है, हाँ, आप सच में मुझसे शादी करोगे? तब विंग कहता है, तुमने अपना वादा निभाया, मैं भी निभाऊंगा, ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करूंगा, अब बताओ कब करनी है? तब वांगजी कहता है, आज, इनफैक्ट अभी। तब विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अभी शादी करना पॉसिबल नहीं है। तब वांगजी कहता है, हाँ, शादी के लिए तो बहुत प्रिपरेशन चलती है ना, तो कब करेंगे हम? तब विंग कहता है, थोड़ी दिन रुकना होगा। वांगजी की तरफ विंग देखता है और कहता है, वो सब ठीक है, हम शादी करेंगे, मैं वादा किया है तो वो निभाऊंगा, पर अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, तुम क्या चाहते हो? अब तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास, वांगजी विंग को बीच में ही काटते हुए कहता है, मैं उनके पास नहीं जाने वाला। वांगजी आज से दुनिया के लिए मर चुका है। आज से लान वांगजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज से सिर्फ आपका वांगजी एग्जिस्ट करेगा। आप मुझे जो चाहे वो बुला सकते हो। आप मुझे एक अलग नाम दे दो और हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हम दोनों शादी कर लेंगे और अपना एक अलग घर बसाएंगे, एक छोटा सा घर। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी, ऑनेस्टली तुमसे कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं ज़्यादा नहीं कमाता, जितना तुम कमाते हो मैं उससे भी बहुत कम कमाता हूँ और मेरी सेविंग्स भी बहुत कम है। मैं तुम्हें एक लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुम्हें पैम्पर कर सकता हूँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ, पर तुम्हें मैं हर चीज़ नहीं ला के दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे लैंड मेंशन में या तुम्हारे मॉम डैड के पास मिलती है। वो हर चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे पास एक लग्जरी लाइफ नहीं है, पर फिर भी
मैं तुम्हारी सारी डिमांड्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, पर वो कोशिश होगी। मैं 100% तुमसे वादा नहीं करता, क्योंकि तुम बचपन से बहुत लग्जरी लाइफ जीते आए हो और मेरी लाइफ में वैसे नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है वांग जी। मैं बचपन से अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम्हें बहुत एडजस्ट करना होगा। अगर तुम उन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए रेडी हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तब वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, गग बहुत लग्जरी लाइफ थी मेरे पास, बहुत पैसा है, मैं कमा भी बहुत सकता हूँ, मैं आज भी लैंड मेंशन में जाऊँ ना, मुझे सब कुछ मिलेगा। पर एक चीज़ जिसे मैं हमेशा मिस करूँगा वो क्या है जानते हैं? आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी कंसर्न। वो चीज़ मुझे पैसा नहीं दे सकता। मैंने ख़रीदने की कोशिश की थी, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पास पैसा देकर रखने की कोशिश की, पर जैसे ही उनका काम ख़त्म हो गया वैसे ही वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं पैसा नहीं चाहता गग, मैं प्यार चाहता हूँ, मैं आपका प्यार चाहता हूँ। आपने मुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया है। आप मेरी केयर करते हैं। भले ही वो प्यार आपकी नज़र में वैसा प्यार नहीं है, पर मेरे लिए है गग। मेरे लिए वो प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उसी को चाहता हूँ। अगर आप मुझे फ्यूचर में वो सब कुछ नहीं भी दे पाए तो मुझे वो चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट मैं कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगा जो आपको देना मुश्किल हो। बस मैं आपका साथ चाहता हूँ। वो तो मैं डिज़र्व करता हूँ ना गग, वो मैं आपसे मांग सकता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसे हक करते हुए कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुमसे शादी भी करूँगा और तुम्हें अपनी अच्छे से अच्छी लाइफ देने की कोशिश भी करूँगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा ये सब कुछ करने में। तब वांग जी कहता है, आप ही नहीं गगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, पर आप बाद में मुझे फोर्स तो नहीं करोगे ना अपने आप से दूर जाने के लिए। तब विंग कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने गगा पर यकीन है ना? तुमने एक अनजान पर यकीन करके उसके घर में आए थे, तो अब अपने वी गगा पर यकीन करके बस उनका साथ दो, वो सब ठीक कर देंगे, यकीन करो मुझ पर। तब वांग जी कहता है, यकीन है गगा, बहुत यकीन है, इसीलिए तो एक अनजान के घर में आ गया था और अब तो वो अनजान मेरा हस्बैंड बनने वाला है, तो ऑब्वियसली मुझे यकीन है। विंग के चेहरे पर स्माइल थी, सेम एज वांग जी, उसके भी चेहरे पर स्माइल थी। इनफैक्ट उसके आंखों में तो आंसू थे और वो आंसू अब खुशी के थे। विंग वांग जी को हक करता है, सेम एज वांग जी, वो तो विंग को टाइटली हक करता है। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है। सब कुछ डिसाइड कर चुके थे वो दोनों। 1 मंथ से विंग रेगुलर अपने वर्क पे जा रहा था, पर वो ज़्यादातर हाफ डे ले रहा था। वीकेंड पर वो घर ही रहता था। उसने सारा इंतज़ाम कर लिया था। वो अब यहाँ नहीं रहने वाले थे, वो युनमक जाने वाले थे। विंग का एक दोस्त था जियांग चैंग, जिसकी एक टूर के दौरान विंग से मुलाकात हुई थी और वो दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। विंग ने युनमक जाने का ही सोचा था और उसने जियांग चैंग को कॉल करके बता भी दिया था कि वो और उसका हस्बैंड अब विंग वांग जी को अपना हस्बैंड कहता था, जिसके साथ वो वहाँ आने वाला है। जियांग चैंग ने सब कुछ रेडी करके रखा था। विंग ने वहाँ एक छोटा सा घर रेंट पे भी ले लिया था और उसने वहाँ एक छोटी सी बेकरी खोलने का सोचा था। वांग जी को भी इन सब चीज़ों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। विंग को कुकिंग का बहुत शौक था और वो वर्ल्ड के बेस्ट पैनकेक बनाता था वांग जी की नज़र में, क्योंकि वांग जी ने बहुत सारे शेफ्स के पैनकेक ट्राई किए थे। ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा मॉडल था, तो खाने के लिए उसे वो बेस्ट से बेस्ट होटल में जा सकता था। तो उसने विंग से कहा था कि आपसे अच्छे पैनकेक, आपसे अच्छे केक कोई नहीं बना सकता। विंग इस बात से अग्री करता था, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट उसे बहुत सारे लोगों से मिल चुका था, जिस वजह से उन दोनों ने सोचा था कि विंग भी अब अपने पैशन को फॉलो करेगा, मतलब कुकिंग को। वो अब कुकिंग करेगा और साथ ही कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेगा, जिससे वो
वांगजी का अच्छे से ख्याल रख लेगा, वांगजी भी उसे हेल्प करेगा। उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की थी। ऑब्वियसली वांगजी बाहर नहीं निकल सकता था, अभी भी उसके मिसिंग की खबरें सुर्खियों में थी। भले ही वो थोड़ी कम हो चुकी थी, दब चुकी थी, पर फिर भी वो थी तो, क्योंकि वांगजी बड़ा मॉडल था, ऊपर से वो लेंस का हायर था, तो ये खबरें इतनी जल्दी मार्केट से हटना नॉर्मल नहीं था। ऊपर से अब मिस्टर और मिसेस लैन ने कोशिश करना ही जैसे छोड़ दिया था, जिस वजह से वांगजी उनके बहुत करीब होने के बावजूद उन्हें नहीं मिला था। वो अलग बात थी कि वांगजी बाहर भी नहीं निकला था, फिर भी वो ढूंढ सकते थे, ऐसा वांगजी को लगता था और ऐसा अब विंग को भी लगता था। पर फिर भी वांगजी और विंग ने दोनों ने उस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। विंग वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और वांगजी भी अब विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था। वो भी अब घर को इतना ज़्यादा गंदा नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके गगो भी वर्क करके आते हैं, थक जाते हैं, तो अब वो खुद से भी कुछ काम कर लेता था। वो विंग के ही कपड़े पहना करता था और विंग के ही साथ रहा करता था, बिल्कुल विंग का साया बन के। वो विंग से सिर्फ तब दूर होता था जब विंग वर्क पे जाता था और घर आते ही फिर से वांगजी विंग के पीछे पीछे चलने लगता था। विंग को भी अब इन सब चीज़ों की आदत हो रही थी, इनफैक्ट हो चुकी थी। विंग भी अब खुद के दिल में फील करने लगा था वांगजी के लिए। सच में वांगजी के चार्म से और वांगजी की उन नौटी हरकतों से खुद को दूर रखना आसान नहीं था, और खासकर वांगजी के उन बिहेवियर से जो सिर्फ विंग के लिए था। वांगजी की कुछ एक्शंस सच में विंग को बहुत चौंका देती थी, फिर भी उसे अब ये सब पसंद आने लगा था। कभी कभी वांगजी विंग के बहुत करीब आ जाता था, जिससे विंग की हार्ट बीट उसके मुंह में आ जाती थी। फिर भी अब इन सब चीज़ों की विंग को आदत थी। इनफैक्ट अब वांगजी की ही विंग को आदत हो गई थी। पता नहीं इसे विंग अभी भी प्यार का नाम देता था या नहीं, पर हाँ, अब वांगजी उसकी डेली रूटीन का एक पार्ट बन चुका था, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। विंग को आदत हो चुकी थी कि घर आने के वक्त उसका कोई इंतज़ार करे। विंग बचपन से अकेला रहा था, बहुत कम लोगों ने उसकी केयर की थी, जस्ट ना के बराबर लोगों ने उसकी केयर की थी, नहीं ही की थी, पर वांगजी उसकी केयर करता था। वांगजी एक बहुत बड़ा मॉडल था, फिर भी वो विंग के घर के काम में हाथ बटाने लगा था। उसने कभी भी विंग को ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो यहाँ अनकंफर्टेबल है। वो घर, वो सारी लाइफ वांगजी के डेली लग्जरी लाइफ के हिसाब से बहुत बहुत कम थी, फिर भी वो खुश रहता था। विंग अगर उसे 10 रुपये की चॉकलेट भी दे देना तो वांगजी बहुत खुश हो जाता था और वो विंग को सीधा हक कर लेता था। विंग समझ चुका था कि वांगजी को पैसा नहीं, बस प्यार चाहिए। पैम्पर होना पसंद है वांगजी को, तो वो वैसे ही करता था। अब 1 मंथ हो चुका था, सब कुछ शांत होने लगा था और विंग और वांगजी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो निकलेंगे। विंग ने अपने ऑफिस से अब रिज़ाइन भी दे दिया था। उसने बहुत पहले ही एप्लीकेशन दे दिया था और उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो चुका था। इनफैक्ट विंग को उसी कंपनी से ऑफ़र मिला था कि वो यूनमक की ब्रांच में जाकर वर्क कर सके। विंग ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, पर फिर भी वक्त मांगा था, तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि विंग ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय था। वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पोलाइट था, जिस वजह से उसकी कॉरपोरेशन को भी उसके थ्रू बहुत सा प्रॉफिट होता था। तो कौन अपने अच्छे एम्प्लॉय को छोड़ दे, वो भी जस्ट सिटी की वजह से। तो उसे वहाँ से भी ऑफ़र मिल ही चुका था। तो अब विंग के पास एक जॉब थी। सो ऐसे ही वो दोनों उस शहर से निकल जाते हैं। वांगजी थोड़ा अपसेट था निकलने के वक्त, पर फिर भी वो इस बात से बहुत खुश था कि वो अपने गगो के साथ एक नई लाइफ स्पेंड करने वाला है, और वो इस बात से सबसे ज़्यादा खुश था कि अब उसके पास भी प्यार हुए।
कोई है जो उसकी केयर करता है, कोई है जो उसके लिए फ़िक्र रखता है। वो सच में खुश था विंग के साथ, और विंग ने भी इन दिनों में वांगजी को बहुत अच्छा ही फील करवाया था, तो वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो चुके थे। वांगजी ने अपना थोड़ा हुलिया चेंज किया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और ऑल द टाइम उसने मास्क वेयर किया हुआ था जिससे कोई भी उस पर शक भी ना कर पाए। उसने इन दिनों में थोड़े वक्त में ही अपने थोड़े हेयर ग्रो कर लिए थे, और वांगजी ने खुद का हुलिया बहुत सा चेंज कर लिया था, सो उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल था। सो ऐसे ही वो निकल पड़ते हैं अपनी लाइफ को एक नया मुकाम देने। युनमक पहुंचते ही विंग और वांगजी ने सबसे पहला जो काम किया था हाउस शिफ्टिंग के बाद, वो था उन दोनों की मैरिज। विंग और वांगजी ने अपनी मैरिज रजिस्टर कर ली थी, जिससे अगर वांगजी को कभी कोई पहचान भी लेता है तो विंग के पास ये राइट होगा कि वो अपने हस्बैंड को, अपने वांगजी को अपने पास ही रख पाए, क्योंकि कुछ भी हो लैंड्स के अपोज जाना थोड़ा महंगा पड़ सकता था। अगर गलती से भी वांगजी पहचान में आ जाता तो विंग के पास हक होना चाहिए वांगजी को अपने पास रखने का, तो वो हक वांगजी ने उसे दे दिया था वो मैरिज रजिस्टर करके। और ऐसे ही उन्होंने अपनी एक छोटी सी बेकरी भी ओपन कर ली थी। विंग ने अपनी सारी सेविंग्स यूज़ कर ली थी, और अब वो दोनों खुश थे। जियांग चैंग ने विंग को ज़्यादा हेल्प करने का ऑफ़र दिया था, पर फिर भी ये विंग को सही नहीं लगा। विंग एक बहुत खुदगर्ज इंसान था, उसे अपने आप पर घमंड थी, जिस वजह से उसे दूसरों से कुछ लेना सही नहीं लगता था। जियांग चैंग ने ऑफ़र की थी मनी, और कहा भी था अगर तुम चाहो तो बाद में लौटा देना। फिर भी विंग के पास इनफ मनी थे कि वो अपने वांगजी का, अपने हस्बैंड का ख्याल रख सके। सो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, और विंग चाहता था कि वो वांगजी को हमेशा अपने दम पर रख सके। भले ही वांगजी की लाइफ पहले कुछ भी थी, पर अब विंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता था वांगजी को खुश रखने में। और वांगजी की एक्सपेक्टेशन विंग से कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो तो बस प्यार चाहता था, और आज तक भी वो बस प्यार ही चाहता था। सो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये माय क्यूट किडनैपर वन शॉट ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ गई होगी, और मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है इस स्टोरी पर, सो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस आप लोगों के कमेंट्स चाहती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब वो तो आप लोगों के दिल पर है। अगर पसंद आ रहा है तो करो, अगर नहीं भी करना तो इट्स ओके, मैं उस पर बहस नहीं करूँगी। पर फिर भी मुझे आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। आपको पता है मैं न्यू ऑथर हूँ, सो और न्यू ही वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, तो आपकी कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपकी मर्ज़ी है। अगर पसंद आ रही है स्टोरी तो करो, वरना आप FF सुनते हो वही बहुत बड़ी बात है। आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हो, ये आपके कमेंट्स थ्रू ही मुझे दिखेगा। और सब्सक्राइब और लाइक्स आपकी मर्ज़ी है, पसंद आया है तो करो, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। नेक्स्ट एक लॉन्ग वांगशियान स्टोरी है, टॉप वांगजी है और बॉटम विवुशियान है। उस स्टोरी का भी बहुत जल्द टीज़र वगैरह कुछ रिलीज़ हो जाएगा। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट story in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.